कल 46 विभाग के अंतर्गत माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना रखी गई। उसके पश्चात नेहरू जी के पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने अपना विषय रखा और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भाषण के पश्चात 16 दिसंबर 1946 के लिए स्थगित कर दी। आज का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा की जो प्रारूप समिति उसका अध्यक्ष क्यों चुना गया, उसका क्या कारण था, वो इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। 23 दिसंबर 1946 में नेहरू जी के प्रस्ताव, पुरुषोत्तम टंडन जी के विचारों और राजेंद्र प्रसाद जी सभापति के भाषण के बाद पुनः जब चर्चा का कार्य प्रारंभ हुआ तो उसके अंदर डॉक्टर मुकुंदचंद राय जयकर ने सदन में कहा कि आज 389 सदस्यों में से केवल 207 सदस्य उपस्थित हैं, जिनमें से 73 सदस्य मुस्लिम लीग के हैं, 93 सदस्य देशी रियासतों के हैं, 4 सदस्य चीफ सेंट्रल स्टेट के हैं जो उपस्थित नहीं हैं, और संविधान की मूल तत्व के निर्धारण के समय में यदि मुस्लिम लीग, राजा रजवाड़े, 4 सदस्य सेंट्रल स्टेट के उपस्थित नहीं है, तो इससे लगता है कि इनका दृष्टिकोण भारतीय संविधान के पक्ष में नहीं है। और इस विषय को लेकर तनाव प्रारंभ हो गया। कांग्रेस ने अपनी आदत के अनुसार इस परामर्श को अपने उद्देश्य प्राप्ति के अंदर बाधक माना। जब तनाव का वातावरण था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने काफी सदस्यों को न बुलाकर 2-3 सदस्यों को बुलाया, लेकिन तनाव बढ़ता गया। तब अंत में सभापति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बोलने के लिए कहा। डॉक्टर धनंजय कीर जी अपनी पुस्तक में इस बारे में डिटेल से लिखते हैं कि बाबा साहब के लिए एक ऐतिहासिक भाषण था जो उनके जीवन के मार्ग को बदलने वाला था। और बाबा साहब ने भाषण का प्रारंभ करते हुए कहा था, सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझको बोलने के लिए समय दिया। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व अन्य सदस्य बोले, उन्होंने अपने विषय रखे। जयकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुस्लिम लीग, राजा रजवाड़े
सेंट्रल स्टेट के जो 4 सदस्य वे भी उपस्थित नहीं है, जिससे दिखाई देता है कि वे प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली नहीं चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण वे छोटे छोटे राज्य हों, उनकी तानाशाही की प्रवृत्ति हो, भले ही देश पुनः गुलाम हो जाए, लेकिन उनकी तानाशाही चलती नहीं चाहिए। उनके ऐश आराम उसी प्रकार से बरकरार रहने चाहिए, ये वो चाहते हैं, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकता। मित्र M.R. जैकर ने कहा कि मुस्लिम लीग व राजराजवाड़ों के बारे में भावी देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचे की चर्चा कर रहे हैं और ये उपस्थित नहीं है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। उन्होंने ठीक ही कहा है। आगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, किससे दिखाई देता है जो मुस्लिम लीग है, उनका इतिहास रहा है जिस प्रकार से तुर्की के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के बाद कमाल पाशा को शासक बनाया गया, लोकतंत्र प्रणाली को लागू किया गया, पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र प्रणाली ने वहां को सराहा, लेकिन दुनिया के मुसलमानों ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसी श्रेणी में मुसलमानों ने हिंदुस्तान को ने भी स्वीकार नहीं किया था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर खलीफा को गद्दी से उतारा, उसके स्थान पर कमाल पाशा शासक बनाया। पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चला था जिसका नाम खिलाफत आंदोलन चला था। यानी मुसलमान नहीं चाहते थे मुस्लिम लीग के